स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ है, पथराव का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 25 लोग नामजद हुए हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा। सपा की तहरीर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज हुआ। संघमित्रा मौर्य का ऐलान जंग, एक्शन ले सकती है बीजेपी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर, संघमित्रा मौर्य का ऐलान जंग, एक्शन ले सकती है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव का ये पूरा वाकया है। इसमें अब कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 25 लोग नामजद हुए हैं। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। तो ये बड़ी खबर और ये एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। इन लोगों को नामजद किया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की तहरीर पर बीजेपी के कुछ नेताओं के ऊपर मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले में ये तहरीर दी और उसके बाद मामला दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर पथराव का ये पूरा वाकया बता रहे हैं आपको। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 25 लोग नामजद हुए हैं। यह हमला हुआ था, ये हमले की उस दरमियान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ था। अब इस मामले में आपको बता दें, एक के बाद एक नए मोड़ आते जा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की तहरीर पर मामला दर्ज हुआ था बीजेपी नेताओं के खिलाफ, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने अब बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, नामजद इन्हें किया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा। सपा की तहरीर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। ऐसे में मुकदमाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां समाजवादी पार्टी की ओर से मामला दर्ज कराया गया, तो वहीं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी मामला दर्ज किया गया है। संघमित्रा मौर्य का ऐलान जंग, बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य समेत 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब हमला हुआ तो संघमित्रा मौर्य ने सीधे तौर पर खुलकर वो सामने आई और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का कृत्य करा रहे हैं और इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। बजे के आसपास एक सूचना मिली थी। ये गुड़वरिया बाज़ार के पास एक घटना हो गई थी। तो यहाँ मौके पे आया था, उसमें कुछ वीडियोग्राफी हमने जो देखा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के काफिला लगभग जिसमें 25 गाड़ियाँ थी, वो इधर गुड़वरिया बाज़ार की ओर आ रही थी और इधर से एक रैली जो बीजेपी का जो समर्थक थे वो इधर से जा रहे थे। तो दोनों आमने सामने आ गए थे और कुछ वहाँ पे मौके पे अचानक कुछ स्लोगनेरिंग हुआ, जिसको लेके कुछ पथराव चलाने का आरोप है। और इसमें जो वीडियोग्राफी में देखा गया था, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो काफिले हैं, उसमें कुछ गाड़ी के शीशे में वो परमिशन नहीं पाया गया और सब गाड़ियों के शीशे टूटा हुआ भी पाया गया है। और बाकी सेट का जो है ये एक रैली के लिए परमिशन ले रखे थे। अब इसको लेके विवेचना जो पुलिस जांच में जुटी है, तो कोई तहरीर देगा तो आगे की निर्धारित रूट मार्च से रोड शो का कार्यक्रम हमारा फाजिलनगर से प्रारंभ हुआ, जो दुदही होते हुए पुनः फाजिलनगर जाना था। चाप, रायपट्टी और दुबौली में जैसे मेरा काफिला पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनियोजित तरीके से पहले से लाठी, डंडे और यहाँ तक कि कट्टे एवं पत्थर की बड़ी बड़ी गिट्टियों के साथ बैठे थे। जैसे काफिला यहाँ पहुँचा, उन्होंने मोटरसाइकिल का जुलूस निकाला, गाली गलौज करना शुरू किया, गाड़ी के सामने अपनी मोटरसाइकिल लगा दी और बाद में गाड़ियों को रोक करके सारे लोग उतर करके एक एक करके सैकड़ों गाड़ियों को तोड़ दिया, जिसमें मेरी निजी गाड़ी भी पूरी तरीके से उसके शीशे आगे पीछे दाएं बाएं सब ध्वस्त हो चुके हैं। मेरे ड्राइवर का भी कान फट के गिर गया है और उसमें से बहुत से सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं, कुछ को गंभीर चोटें आई हैं जो अस्पताल पहुंच गए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अब तक दुदही
CSC केंद्र पहुंच चुके हैं, कुछ जिला अस्पताल भी पहुंचना जा रहे हैं और साथ ही साथ ये घटना अत्यंत निंदनीय है। ये हमला स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए किया गया है। तो इसके बारे में आपने सुना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से व्यवहार किया और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला कराया है। अब बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या रिएक्शन है वो आपको सुनाते हैं। सही बात यह है कि वह हार से घबरा गया है और अपने साथ में जितनी भी गाड़ियां लेके चल रहा है सब गाड़ियां बाहरी नंबर की हैं, 5000 नंबर की हैं, 32 की है, 80 की नंबर की गाड़ियां हैं वो, और सारे बाहरी गुंडे लेके घूम रहा है वो। काफिला हम लोगों का बहुत लंबा काफिला था, वह देख करके उसको ईर्ष्या हुई और उसके गुंडे जो है हम लोगों के ऊपर हमला बोल दिए। उसमें हम लोगों की काफ़ी सारी गाड़ियाँ टूटी हुई हैं, चोटें आई हैं, एक लड़का जो है भर्ती है अस्पताल में। तो हमें तो यह लगता है कि वह माहौल बनाना चाहता है कि हम किसी तरह से मारा पीटी कर करके और एक भाजपा के प्रत्याशी को दबा देने का प्रयास कर रहा है वो। लेकिन उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि वह बाहरी है तो किसी भी कीमत में उसको छोड़ूंगा नहीं। उसका मैं गर्दन पकड़ लिया हूँ अपने हाथ से और 3 तारीख को उससे गर्दन को ऐंठ दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, उसको खुली चुनौती हमारी है उसको। जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अब आक्रोश में हैं और उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ें कराई गई हैं। हार का डर सता रहा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों ने ही खुद ये हमला किया और उसके बाद बीजेपी के लोगों पर मामला दर्ज करा दिया। बीजेपी पर सीधे तौर पर वार किया गया, लेकिन हमने भी अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा है। 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब आक्रोशित होते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रहे हैं। ये बयान आपने सुना जिसमें भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से हारते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए वो बौखला गए हैं, खुद हमला कराते हैं और उसके बाद आरोप भाजपा पर लगाते हैं। और ऐसा ही वाकया हमारे साथ हुआ है, हम पर हमला किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य के लोगों के द्वारा, तब जाकर हमने मामला दर्ज कराया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, उनकी एकाएक एंट्री तब होती है जब पिता पर हमले की खबर आती है। वो आक्रोशित हो जाती हैं और वो बीजेपी को खुली चुनौती दे देती हैं। उसके पहले पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन संघमित्रा मौर्य खुलकर सामने नहीं आ रही थीं। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमले की खबर आई तब वो खुलकर सामने आई और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। इन लोगों को बता दिया जाएगा कि 10 मार्च को जो नतीजे आएंगे उसमें आपका क्या हासिल होने वाला है। ऐसे में अब संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर हैं, बीजेपी के टारगेट पर हैं। बीजेपी भी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ सीधा ऐलान जंग कर चुकी है और इसमें कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सांसद भी है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य की जो अब भूमिका है उसको लेकर किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई एक्शन बीजेपी ले सकती है। वीडियो बना लीजिए भाई, वीडियो बना लीजिए, तमाशा करने आइए, वीडियो बना लीजिए, तमाशा करने आइए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। श्रीवास्तव जी, 25 लोगों के खिलाफ आपके द्वारा मामला दर्ज कराया गया है बीजेपी के द्वारा, जिसमें संघमित्रा मौर्य का नाम भी है, वो तो आपकी सांसद हैं। नहीं, अब देखिए कि जहां एफआईआर दर्ज हुआ, क्या विषय था, वहां के कार्यकर्ता है जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराया, कोई न कोई संदर्भ रहा होगा। बिना किसी संदर्भ के तो एफआईआर हुआ नहीं होगा, न एफआईआर बिना किसी तथ्यों के दर्ज होता है। तो अब ये तो जांच का विषय है। एफआईआर दर्ज हुई है, जो विषय मामला तो चूंकि आपको भी पता होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर हमला हुआ था, उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों ने मेरे खिलाफ ये हमला किया। अब बीजेपी कह रही है कि हमारे ऊपर हमला किया था, ये तो सुनियोजित था, ये लोग हार रहे हैं इसलिए इन्हें हार का डर सता रहा है। और उस बीच जो पर्दे के पीछे श्रीवास्तव जी मामला सबसे बड़ा वहां सामने आया जब संघमित्रा मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, वो जब खुलकर सामने आई, उन्होंने कहा कि अब पता चलेगा 10 मार्च को कि भारतीय जनता पार्टी का हश्र क्या होने वाला है, इसलिए अब उनको भी लपेटे में लिया गया है। ये तो जितने भी विपक्षी दल हैं, ये 14 से लेकर के यही गाते हैं, लेकिन जनता इनका असलियत जान चुकी है, इसलिए इनको जनता किनारे खड़ा कर देती है। 10 मार्च को भी पता लगेगा संघमित्रा मौर्य जी को भी, और बाकी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के
बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी को नहीं, अब तो ये उत्तर बीजेपी प्रदेश की बनाम सामान्य बीजेपी जनता- जंग होती नजर आ रही है ना हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी। ये नहीं, तो नहीं, बीजेपी देखिए, बनाम उनको तो- बीजेपी हो गया। उनको तो संघमित्रा पैसे मौर्य चाहिए तो था, भारतीय उनको जनता तो- पार्टी की सांसद हैं भाई। ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। संघमित्रा मौर्य उनकी बेटी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो कहीं न कहीं संघमित्रा मौर्य भी उससे जुड़ी हैं। और ये तो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह की चीजें राजनीति में लोग करते हैं, जो 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 उनके ऊपर हमले की और इस तरह की चीजें जो। तो बीजेपी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की संघमित्रा पर अब तक? बीजेपी कार्रवाई करेगी, उसका नेतृत्व कार्रवाई करेगा। वो नहीं, आपने कह दिया ना कि वो उनकी बेटी है, इसलिए क्योंकि बीजेपी की नेत्री भी हैं, सांसद हैं श्रीवास्तव जी। ठीक है, सांसद हैं तो ठीक है, तो क्या सांसद और मंत्रियों के मुकदमे नहीं दर्ज होते क्या? नहीं, तो दिक्कत यह है कि अब बीजेपी ही खुद बीजेपी के खिलाफ मुकदमा करा रही है। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था कि नहीं दर्ज हुआ था? तो ये कहना कोई नहीं है, क्योंकि राजनीति चुनाव है तो उसमें राजनीति प्रेरित तरह तरह की चीजें लोग करते रहते हैं, तरह तरह टेनी जी के खिलाफ मामला बता के फंस जाएंगे श्रीवास्तव जी। टेनी जी के खिलाफ मामला बीजेपी ने थोड़ी नहीं दर्ज कराया था। बीजेपी, देखिए, मेरे किसी ने दर्ज कराया, दर्ज हुआ ना। मेरे कहने का मतलब ये कि मामला दर्ज हुआ ना, वो भी तो आखिर पार्टी से जुड़े हुए हैं। और मेरा सवाल श्रीवास्तव जी सीधा सा सवाल, कोई उसमें लाग लपेट नहीं कि संघमित्रा मौर्य बीजेपी से सांसद हैं। अब वो जब सामने आई फ्रंट पर पिता को लेकर, अब आपने उनका नाम डाला है एफआईआर में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पार्टी कब इसमें एक्शन लेगी? ये सारी चीजें जांच के विषय हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, जो भी उसकी जांच पड़ताल में जो भी उसका आईओ होगा वो जांच पड़ताल करेगा विषय की। और जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आरोप है वो पूरी तरह राजनीति प्रेरित। श्रीवास्तव जी, पर्दे के पीछे तो पहले भी लग रहा था कि संघमित्रा मौर्य जाहिर तौर पर अब वो पिता का साथ देंगी, लेकिन उस बीच जब पर्दे के पीछे की स्थिति लग रही थी, तब फिर क्यों ऐसा नहीं देखने को मिला? अब तो वो फ्रंट पे आ गई खुल के, भाजपा के खिलाफ खुद बगावत करने लगी। ये नेतृत्व का विषय है कि कब वो उस पर निर्णय करता है। लेकिन ये कहीं न कहीं उनका जो संघमित्रा मौर्य का भी जो बयान है वो पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो आरोप था वो भी पूरी तरह से राजनीति प्रेरित है, वो एक राजनीतिक स्टंट है। हम ये माने कि आने वाले समय में संघमित्रा मौर्य पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है? मैंने ये पार्टी के अनुशासन समिति है, वो इन सब विषयों को देखती है। पार्टी के अनुशासन इसीलिए समिति पूछ रहा हूँ, माना जाए ये कि कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अब एफआईआर तो हो गई भाई। नहीं, कार्रवाई हो सकती है, अगर उसमें तथ्य होगा तो वो उसका पुलिस प्रशासन देखेगा। लेकिन जहां तक पार्टी स्तर की बात है, पार्टी स्तर पे अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति इन सब विषयों पर निर्णय लेती है। अनुशासन समिति का अध्यक्ष ही इस पे कुछ बात कह सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका।